लामा फेरा हीलिंग होती क्या है? लॉर्ड बुद्धा जब थे तब उन्होंने लामा फेरा हीलिंग टेक्निक की थी। तो मैम इसको हम करियर से भी जोड़ सकते हैं। करियर से ब्लॉकेज आ रही है या किसी को नेवल से नीचे के हिस्सों में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इट मीन्स पैसे की ब्लॉकेज आ रही है, तो इट मीन्स उनका रूट चक्र ब्लॉक है। मैम लामा फेरा हीलिंग की कोई स्टोरी भी है? एक लेडी का बेटा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पैरों के पास रख देती है और बोलती है कि मेरे बच्चे को आप प्राण दो। बहुत शांत चित्त से उस लेडी को देखते हैं और उसे ये कहते हैं उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, मेरे को भिक्षा चाहिए। एक एक घर में जाके गिड़गिड़ा के रोती है कि मेरे को भिक्षा दे दो, लेकिन आपके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो कभी। लॉर्ड बुद्धा ने सम्मुख उन्होंने फेरा लगाना शुरू किया, फिर वहां से ये लामा फेरा हीलिंग जो है शुरुआत ट्रेंड में आई। आजकल की जो जनरेशन है, कुछ भी हो जाता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप अगर किसी भी तरह के एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे हो, यहाँ पे फील करना शुरू कर दो, आपके मैं कह रही हूँ वो कितना पॉजिटिव फील होगा। डिवोर्स होने लगता है, रिलेशनशिप में अगर कोई है तो उनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लगती है। इससे कैसे लामा फेरा हीलिंग से जुड़े? रिलेशनशिप को ही नहीं, हम लामा फेरा हीलिंग से काल सर्प दोष में, पितृ दोष में, इन सब चीज़ों में भी हम लामा फेरा हीलिंग को हेल्प लेके एक इंसान को क्योर कर सकते हैं। केस आपको ध्यान आ रहा हो कि जिसमें आपको काफ़ी खुद की भी जिसके ऊपर ऊपरी बाधा थी और उनके घर में यंग डेथ हुई हुई थी, वो उसकी वजह से वो बाउंडेड था। हीलिंग काफ़ी टाइम चली थी, बट उसका रिजल्ट ये हुआ। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मन बेचैन है या सब कुछ ठीक होने के बाद भी अपने आप काम बिगड़ जाते हैं, या फिर मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं? कोई पुराना रिश्ता हो या फिर जिससे आपको मूव ऑन होना हो, लेकिन कई सारी मुश्किलें सामने आ जाती है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कहा जाता है कि इसका सीधा असर आपके मन और भावनाओं पर पड़ता है, और इसी को हम एक पद्धति से सही भी कर सकते हैं, और उस पद्धति का नाम है लामा फेरा हीलिंग, जिसको लेकर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति। आज श्री दिशा भक्ति के स्टूडियो में हमारे साथ हमारी खास गेस्ट मौजूद है, एस्ट्रो संगीता जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर लामा फेरा हीलिंग होती क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल मेरा मैम आपसे यही होगा कि आखिर ये लामा फेरा हीलिंग होती क्या है, हमारे दर्शकों को एक आसान भाषा में समझाइए। डेफिनेटली मैम, सबसे पहले थैंक्स सब लोगों का मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए और अपने व्यूअर्स से रूबरू करवाने के लिए। लामा फेरा हीलिंग टेक्निक एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्राचीन टेक्निक है, जिसे हम कह सकते हैं। ये कोई नई टेक्निक नहीं है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो एक अलग बात है। 600 साल बीसी में लॉर्ड बुद्धा जब थे तब उन्होंने लामा फेरा हीलिंग टेक्निक की थी। ये दो शब्दों से मिलके बना है, लामा प्लस फेरा। लामा हम कहते हैं जो मॉन्क्स होते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, आपने देखा होगा बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं तिब्बत में रहते हैं, वो मैरून कलर का पूरे कपड़े पहने होते हैं, पूरे मैरून कलर के रॉब पहने होते हैं। सेम जब हम लोग ये हीलिंग का प्रोसेस करते हैं तो हम लोग भी मैरून कलर के वो रॉब्स पहन के वो हीलिंग प्रॉपर करते हैं। फेरा, इस हीलिंग को करते समय 2.5 फेरा लगाए जाते हैं। जो भी हमारा क्लाइंट होता है, जो भी जिसको भी कोई डिप्रेशन की या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, उसके ऊपर 2.5 फेरा लगाया जाता है इस हीलिंग के प्रोसेस के समय। तो उन दो शब्दों से मिलके, लामा प्लस फेरा से मिलके ये शब्द बना लामा फेरा हीलिंग। मैम इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे किया जाता है, मतलब कितने लोग इसमें होते हैं? क्योंकि ये जो नाम है लामा फेरा, ये काफ़ी कम लोग जानते हैं इसके बारे में। इनफैक्ट अभी ज़्यादातर इंडिया में लोगों को नहीं पता है, बहुत ही कम परसेंट के ऐसे लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं। तो उन्हें कैसे पता चले और क्या प्रोसेस रहती है, थोड़ा इस बारे में? मैम देखो, इसमें प्रोसेस बहुत सारे लोग नहीं चाहिए होते, इसमें एक आपको हीलर चाहिए जो आपको, कहते हैं ना डॉक्टर और मरीज, हुँ। ठीक इसमें वही सिस्टम है। एक आपको हीलर चाहिए जो कि पूरी तरह से लामा फेरा हीलिंग टेक्निक के बारे में जानता हो, उसने अपने ओरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया हो, क्लीन कर लिया हो। और एक हमारा पेशेंट जो कि किसी भी तरह की बीमारी से, क्रॉनिक डिजीज से या रिलेशनशिप इशू से किसी भी तरह से जूझ रहा है। हुँ। बस उन दोनों के बीच का संबंध और लॉर्ड बुद्धा को हम उसमें बुलाते हैं, क्योंकि देखो हम क्या है, वी आर ओनली फैसिलिटेटर्स, हम सिर्फ माध्यम है। करने वाली एक वो शक्ति है, परम पिता शक्ति है, एक परमात्मा है, लॉर्ड बुद्धा है। तो जिस टाइम भी, जिस समय भी हम लोग हीलिंग करते हैं, उस समय हम लॉर्ड बुद्धा को बुलाते हैं, बोलते हैं कि आप आओ और जो भी हमारा XYZ
क्लाइंट है उसके हार्ट चक्रा में आप बैठो और उस इस हीलिंग प्रोसेस में हमारी हेल्प करो और उसकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कैंसर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, रिलेशनशिप इशू है, वो उस अफर्मेशंस देते हैं उस टाइम पे उस चीज़ के लिए, उसको इस प्रोसेस के थ्रू उसकी प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को क्योर करो। तो मैम ये कितने दिनों का प्रोसेस रहता है? मैम डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके। 5 हीलिंग्स तो मिनिमम हमें लेनी ही चाहिए और आपको मैं बता दूँ इसके रिज़ल्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि जब हम ये हीलिंग लेना स्टार्ट करते हैं, डिप्रेशन मेरे पास इसका प्रॉपर प्रमाण है, वीडियो बना के लोगों ने डाला हुआ है, मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। एक डिप्रेशन की लेडी थी, वो लिटरली दवाइयाँ ले रही थी, उनको नींद नहीं आती थी, बेचैन थी। तो जब हमने उन्हें हीलिंग देनी शुरू की, हमने ये बोला कि इनका हो सकता है कि लॉन्ग प्रोसेस हीलिंग जाए। लेकिन आप यकीन मानिए जिस टाइम हमने उनको हीलिंग देनी शुरू की है, 4 हीलिंग हुई थी, 5 हीलिंग तो हम मिनिमम बोल के चलते हैं कि 5 आप रेगुलर लेना। हम्म। तो 4 हीलिंग हुई थी और चौथी हीलिंग में उनका ये आ गया था मेरे पास कॉल कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फ़ील कर रही हैं, उनको रात को नींद आने लग गई है। और उसके बाद धीरे-धीरे ख़ैर उनकी दवाई भी छूटी, लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है किसी को अब देखो, किसी को सिर्फ़ बुखार हो सकता है, किसी को टाइफाइड हो सकता है, किसी को निमोनिया हो सकता है। अब आप ये तो नहीं डिपेंड कर सकते ना कि किसी को तो एक पीसीएम में ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर किसी को टाइफाइड हो गया तो उसको उसी का ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा। मैम लामा फीरा हीलिंग की कोई स्टोरी भी है? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लामा फेरा हीलिंग की बिल्कुल एक स्टोरी है। आपको पता है कि लॉर्ड बुद्धा जो थे, आज से 600 साल बीसी अगर हम पुराने पहले चले जाएँ तो लॉर्ड बुद्धा क्या थे, वो भ्रमण करते थे। एक गाँव से दूसरे गाँव से भिक्षा माँगते थे। भिक्षाम देहि, वो भिक्षा माँग के अपना गुज़ारा चलते थे। तो तभी जब वो अपने इसमें थे, अपने डिसिपल्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ वो एक नगर से दूसरे नगर, एक गाँव से दूसरे गाँव भ्रमण कर रहे थे, तो वहीं एक गाँव में एक लेडी का इकलौता बेटा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हम्म। एंड लिटरली वो पागलों की तरह रो रही है, किसी गाँव वाले के हाथ में नहीं आ रही, समझ नहीं पा रही, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि उसके इकलौते बच्चे की मौत हो गई है और जिस बच्चे को उसने बहुत ज़्यादा मन्नतों से माना था और 13-14 साल की उस बच्चे की उम्र थी और बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो अब सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं, कई घंटे निकल गए, सुबह से शाम हो गई, वो लेडी टस से मस नहीं हो रही, वो उसका दाह संस्कार नहीं करने दे रही बच्चे का, ज़िद पे अड़ी हुई थी। तब वहाँ पे से गाँव के पास से बुड्ढा निकल रहे थे, तो उसे किसी ने कहा, "ठीक है, तुम नहीं करना देते ना, तुम बुड्ढा के पास चले जाओ, वो तो कुछ भी कर सकते हैं।" ठीक है? तो वो उस बच्चे को उठाती है, शव को उठाती है बेसिकली और लॉर्ड बुद्धा के जहाँ थे गाँव के बाहर पेड़ के नीचे वहाँ ले जाके उनके पैरों के पास रख देती है और बोलती है कि मेरे बच्चे को आप प्राण दो। पॉसिबल तो था नहीं। हम्म। तो लॉर्ड बुद्धा अगेन स्माइलिंग फेस से बहुत शांत चित्त से उस लेडी को देखते हैं और उसे ये कहते हैं कि मैं इस बच्चे को जन्म वो जान दूँगा, इस बच्चे को प्राण दूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मेरे को भिक्षा चाहिए, एक ऐसे घर से भिक्षा चाहिए जिस घर में आज तक कभी मृत्यु ना हो। तुम उस घर से भिक्षा ले आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को प्राण दान दे दूँगा। वो नगर-नगर, गाँव-गाँव घूमती है, मतलब सब जगह जाती है, 2, 3, 4 दिन हो गए, एक-एक घर में जाके गिड़-गिड़ा के रोती है कि मेरे को भिक्षा दे दो, लेकिन आपके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो कभी। लेकिन उसको ऐसा कोई घर नहीं मिलता। 4, 5, 6 दिन बुड्ढा वहीं बैठे हैं, वो शव वहीं पड़ा है। उसको वो अवेयरनेस आ जाती है, वो वापस आती है और ज़ोर-ज़ोर से फूट-फूट के रोने लग जाती है। हम्म। तो अगेन लॉर्ड बुद्धा तो वही शांतचित्त स्माइल करते हुए उसको वो बोध हो गया कि मृत्यु सच है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा। अब वो लॉर्ड बुद्धा को कहती है आपने मेरे को ये तो समझा दिया कि मृत्यु सच है, लेकिन अब आप मेरे को अपना डिसेबल बना लो, फॉलोअर बना लो, मेरे को दीक्षा दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। अगेन लॉर्ड बुद्धा किसी फीमेल को अपना फॉलोअर नहीं बनाते थे। हम्म। तो उन्होंने उसको बहुत समझाया, वो नहीं मानी। हम्म। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा ठीक है, जब वो ज़िद पे अड़ी थी तो उसको बोला कि आप यहाँ पे लेटो, हम्म। मैं आपको भिक्षा देता हूँ, वो करता हूँ, डिसिपल बनाता हूँ। तो उस समय पे लॉर्ड बुद्धा ने बहुत शांत चित्त से वो लेटी उसके सम्मुख, जो आपको मैंने फेरा वाली बात बताई थी, उस लेडी के सम्मुख उन्होंने फेरा लगाना शुरू किया। 1 फेरा, हम्म। 2 फेरा, हम्म।
ढाई फेरा जब हुआ हम्म। तो वो लेडी बिल्कुल शांत चित होके सो गई। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। यूँ बोलते हुए लॉर्ड बुद्धा ने उसको, अभी आपको मैं बोल रही हूँ ना, लिटरली ये पूरे बॉडी में सेंसेशन हो रही है। हम्म। इतना पावरफुल ये मंत्र है। तो उस समय पे वो लेडी बिल्कुल सो गई, शांत चित्त हो गई। तो लॉर्ड बुद्धा उसके शरीर के ऊपर, शरीर पे क्या 7 चक्रास जो हमारे होते हैं, जी। उन 7 चक्रास के ऊपर बुद्धा ने ये सिंबल्स 12 सिंबल्स बनाए थे और फिर वो वहां से अपने बाकी फॉलोअर्स को लेके चले गए थे। हम्म। फिर वहां से ये लामा फेरा हीलिंग जो है शुरुआत ट्रेंड में आई, पता लगा लोगों को, और इसके एक एक सिंबल में 4.5 लाख मंत्रों का समावेश है। हमने तो ऐसा तक देखा है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, कोर्स करते हैं लामा फेरा हीलिंग का, जिनको डिप्रेशन चल रहा था या घर में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी कोई परेशानी चल रही थी, उन्होंने कोर्स किया है। और इस कोर्स की 21 दिन की मेडिटेशन होती है। 21 दिन की मेडिटेशन करने के वक्त आपको सिंबल्स बनाने होते हैं अपने 7 चक्रास पे। सिंबल्स बनाते बनाते में उनका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया, इतना पॉजिटिव हो गया, क्योंकि सारी एंग्जाइटी, सारा डिप्रेशन खत्म हो गया। वो रिलैक्स फील करने लगे। हीलिंग तो बाद का स्टेप है, मतलब लिटरली इट वाज सो पावरफुल। मैंने इसको फील किया है, सिर्फ क्लाइंट्स के साथ नहीं, अपने साथ भी फील किया है। हम्म। मैम, आपने जिस तरह से बताया कि जो यूथ है या जो इस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं और काफ़ी ट्रेंड में भी ये आ गया है, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, कुछ भी हो जाता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में जाके कुछ बड़ा कदम उठा लेते हैं। काफ़ी सारे न्यूज़ेस पर भी हम देखते हैं कि लड़कियों ने या फिर लड़कों ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया है, बात सुसाइड तक पहुँच जाती है। तो ऐसे लोग अगर कोई डिप्रेशन में, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं इस चीज़ से? कैसे वो पता कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि डिप्रेशन में जाना ठीक है, हम लामा फेरा हीलिंग पे बात कर रहे हैं, हम इस पे करेंगे भी, डिप्रेशन का ये ठीक है। लेकिन आपने कहा जो हमारा यूथ है वो बहुत जल्दी, सबसे पहले तो आप देखो ना, अगर आप यूथ जो है इतना जल्दी घबराहट से सुसाइड की तरफ जा रहा है, एक पेपर के डर से, एक एग्ज़ाम के डर से, एक रिलेशनशिप के टूटने के डर से, तो इट मीन्स आपका चंद्रमा कितना वीक है। पहले तो आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो। मेडिटेशन या अध्यात्म की तरफ तो आप बाद में जाओगे, अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छे करो, थोड़ा-सा कच्चे दूध का तिलक लगाओ और उसके बाद डेफिनिटली लामा फेरा हीलिंग आपको हेल्प करती है। आप लोग ये कोर्स सीख सकते हो, हीलिंग प्रोसेस ले सकते हो। और मैं कह रही हूँ आप और कुछ भी मत करो, आप कुछ भी मत करो। आप अगर किसी भी तरह के एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन से जूझ रहे हो, आपको ओवरथिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है ना, आप सिंपली सबसे पहले अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छे करो। डेली कच्चे दूध से अपना फेस धो के शांत मन से, सुबह तो सुबह, शाम है तो शाम, दिन है तो दिन, लेकिन एकाग्रता से, जहाँ पे आपको मोबाइल से थोड़ा-सा दूर हो। सबसे पहले मोबाइल से थोड़ा-सा दूर हो और आप 10 मिनट के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, वो होते हैं ना ईयरपोड्स, लगा के सुनना शुरू कर दो। यहाँ पे फ़ील करना शुरू कर दो। आपका जो थर्ड आई चक्रा है, जहाँ पे आपकी बिंदी लगाते हैं, बोलते-बोलते जिस ईष्ट को आप मानते हो, जिस देव को आप मानते हो, आप महाकाल को मानते हो, आप जिसको मानते हो, लिटरली आप अज़्यूम करना शुरू कर दो। आपके, मैं कह रही हूँ, 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आप देखो आपको कितना पॉज़िटिव फ़ील होगा। हुँ। डिप्रेशन से निकलना शुरू हो जाओगे, दवाइयाँ बंद हो जाएँगी। हुँ। साथ ही मैम, इसके पहले आपने एक चीज़ कही थी कि इस प्रोसेस को करीबन 21 दिन लग जाते हैं करने में, अगर हीलिंग हम करा रहे हैं किसी को। नहीं, नहीं, आपने यहाँ पे मैं आपको करूँगी, 21 दिन मैंने बोला था, 21 दिन की मेडिटेशन होती है ड्यूरिंग आप जब कोर्स सीखते हो। हुँ। अगर आप सपोज़ आप विलिंग हो कि आप चाह रहे हो कि मैम मैं खुद से ये कोर्स करूँ और अपने लिए भी करूँ और लोगों का भी भला करूँ, तो वहाँ पे आप मेरे से आओगे, 2 दिन का इसका कोर्स होता है और आपको पूरा प्रोसेस आपने समझ लिया, लेकिन आप हीलिंग तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप इसकी 21 दिन की मेडिटेशन नहीं कर लेते हो। और आप अपने ऊपर वो मेडिटेशन करोगे और वो 21 डेज़ का प्रोसेस होता है। उसमें उसको करने के बाद आप किसी एक्स-वाई-ज़ेड क्लाइंट की भी हीलिंग कर सकते हो, अपनी पर्सनल भी कर सकते हो, परिवार वालों की भी कर सकते हो। मैम, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम होता है? जैसे हम मेडिटेशन हमेशा देखते हैं कि सुबह करना चाहिए, मॉर्निंग टाइम में अच्छा रहता है, तो इसके लिए भी कोई ऐसे टाइम है पर्टिकुलर? नहीं, मैम देखो, ये तो हम सब लोगों ने बनाया हुआ है। अ, भूख का पर्टिकुलर समय नहीं होता।
लोग कहते हैं, मैंने कई बार आजकल ये सुना है कि गाय को बुधवार को हरा चारा खिलाना चाहिए। जी। लेकिन मेरा एक सवाल ये होता है कि क्या गाय को सिर्फ बुधवार को ही भूख लगती है? बिल्कुल। नहीं लगती ना। तो आप अपने ग्रह अच्छा करना चाहते हो तो नियमित तौर से एक रोटी, एक खीरे की आदत बना लो, डाल दो। मेडिटेशन आपने करनी है। मैंने तो आपके यहाँ बैठे-बैठे मैं अभी मेडिटेशन कर ली। जब मैंने 2 बार बोला तो लिटरली मेरे पैर के नाखून से लेकर और वहाँ तक, मैंने अभी आपसे जब बोला मैंने आँखों में अज़्यूम किया तो मैंने महाकाल, मेरे को बुद्धा यहाँ पे दिख गए। आपको सी अ, द मेन थिंग इज़ दैट, मेन चीज़ ये है कि आपने किस चीज़ के साथ कनेक्शन बनाया। आपको यकीन देखो सबकी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में भी होगा। एक एग्ज़ाम्पल से समझा रही हूँ, आप यहाँ पे यूथ की बात कर रहे होगे। हुँ, कई बार क्या होता है कि हम स्कूल में हज़ारों चीज़ें पढ़ते हैं, बुक्स हुँ, सब पढ़ते हैं, लेसन चैप्टर सब पढ़ते हैं। हज़ारों चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन कोई चीज़ हम, एक पल ऐसा आता है, एक सेकंड ऐसा आता है, आप भी अभी याद करके देखना कि उसमें हम अपनी क्लास में अपनी टीचर के साथ कनेक्टेड इतना ज़्यादा होते हैं कि उस टाइम पे उसने जो चीज़ पढ़ाई ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, वो हमारे को भूलती नहीं है। मेरे साथ है ऐसी 2-3 चीज़ें। एक बार मैं थोड़ी-सी नॉटी थी, को कर्म करती थी, तो मतलब अब अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जी। ठीक है? वो वहाँ पढ़ाया था, वो आज भी वो टीचर की वर्डिंग याद है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abc, हुँ, ठीक है? a माइनस बी का। तो कुछ चीज़ें ना आपको सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वहीं साइन थीटा पे चले जाओ तो कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, क्योंकि वो इतना सीरियसली हमने लिया नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द डे, कहने का ये तरीका है कि मेडिटेशन भी क्या है कि वो एक पल है, एक मोमेंट है, जब आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए। जहाँ आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गए, हुँ, वहीं पे बस वही मेडिटेशन है। आप 2 घंटे बैठे हो पूजा में, मैटर नहीं करता है, लेकिन 2 घंटे में से 2 सेकंड जो आपने कनेक्शन बना लिया ना उसके साथ, वो मैटर करता है, वो आपको रिजल्ट देके जाएगा। ओके। मैम एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी जैसे हम जो सोचते हैं या हमारी जो ऊर्जा है उसका क्या असर हमारे भावनाओं पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है मैडम, बिल्कुल पड़ता है। हुँ, अभी आप एक सिर्फ एक कहते हैं ना, छोटी-सी बात है, अभी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर 2 लोगों का झगड़ा चल रहा है, जी। घर में ही 2 लोगों का झगड़ा चल रहा है, बाहर की आप छोड़ दो। झगड़ा चल रहा है, एक-दूसरे को खूब गाली-गलौज कर रहे हैं, खूब उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, और मतलब लिटरली ये आ रहा है कि अब तो इसकी शक्ल हमने देखनी नहीं है ज़िंदगी में। लेकिन फिर अगर वहीं पे 1 सेकंड का हम पॉज़ देके ये सोच लें कि उसने हमारे लिए क्या अच्छा किया, हुँ, या वहीं पे कोई ऐसा गाना चल जाए जो आपके को बहुत हार्ट टचिंग हो, आपसे बहुत जुड़ा हो। तो वो 1 सेकंड का पॉज़, 1 सेकंड का पल, वो आपकी सोच को ही बदल देता है। बिल्कुल। आप मंदिर जाते हो, आपकी सोच दूसरी हो जाती है, आप डिस्को जाते हो तो आपकी सोच दूसरी हो जाती है। ढोल बज रहा होता है तो भंगड़ा डालने को मन करता है, ठीक है ना? वहीं सत्संग हो रहा होता है, ताली बजाने को मन करता है, तो सोच तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और प्रोसेस है ये। हुँ। मैम साथ ही आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप या डिवोर्स तक की जो बात हो जाती है, जो लोग मैरिड होते हैं उनके बीच में डिवोर्स होने लगता है, रिलेशनशिप में अगर कोई है तो उनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लगती है, लोग परेशान हो जाते हैं और उस चीज़ को लेकर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इससे कैसे लामा-फिरा हीलिंग से जुड़े और किस तरह से ये काम करता है? मैम देखो, जो आपने क्वेश्चन पूछा वो बहुत ही ज़्यादा सटीक भी है और बहुत ही ज़्यादा सही भी है, क्योंकि आजकल ये बहुत आम बात हो गई है। रिलेशनशिप जो है, मैरिटल डिस्प्यूट हो गया, छोटी-छोटी बातों पे नोक-झोंक हुई। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जब किसी से रिलेशन बनाना आसान है, रिलेशन निभाना मुश्किल है। हुँ, ईगो को छोड़ के जहाँ पे हम अपने रिलेशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप निभते हैं। हुँ, लेकिन कई बार देखा गया है कि हाँ, ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें लोग अपनी ईगो को छोड़ के सामने वाले के सामने झुक रहे हैं। हुँ, 1 बार, 2 बार, 4 बार, हुँ, लेकिन सामने वाला उसकी कद्र नहीं कर रहा है। हुँ, तो यहाँ पे आपकी कुंडली, आपके स्टार्स, आपके हालात, सब चीज़ें प्रॉब्लम दे देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इंसान एक के सामने बार-बार झुक रहा है, अपना रिलेशन बचाने की कोशिश कर रहा है हुँ, और उसके साथ ये सिचुएशन हो रही है, हुँ, वो आएगा।
ओवरथिंकिंग में भी आएगा, डिप्रेशन में भी आएगा, तो लामा फेरा हीलिंग डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देती है, आपको हेल्प करती है। हम लामा फेरा हीलिंग से रिलेशनशिप को ही नहीं, हम लामा फेरा हीलिंग से काल सर्प दोष में, पितृ दोष में, इन सब चीज़ों में भी हम लामा फेरा हीलिंग को हेल्प लेके एक इंसान को क्योर कर सकते हैं। यहाँ तक कि लामा फेरा हीलिंग आपके घर के वास्तु में भी आपको हेल्प करती है। मैम आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण बात बताई। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, ये जो हीलिंग होती है, क्या यहाँ पे फिज़िकली आपको होना ज़रूरी है या फिर बाय डिजिटली भी आप कर सकते हैं? मैम ये डिस्टेंट हीलिंग हो सकती है। हुँ, ये डिपेंड करता है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मैं हिमाचल के क्लाइंट है मेरे पास जर्मनी तक के क्लाइंट है जिनकी मैंने हीलिंग की है। और सिर्फ ये बोलने की बात नहीं है, मेरे चैनल्स पे लोगों के फीडबैक डले हुए हैं। पंजाब से क्लाइंट है। हुँ, उसमें प्रोसेस क्या होता है कि आपको एक अपना फोटो देना होता है, जिसमें आपके जी जैसे मैंने पैर क्रॉस कर रखे हैं, ये टांग पे टांग है, इस टाइप से आपके पैर ना हो, आपके हाथ पैर यूं ओपन होने चाहिए, चाहे आप खड़े हुए हो चाहे बैठे हुए हो। और आपने ब्लैक कलर के और डार्क ब्लू कलर के कपड़े ना पहने हो, ये शर्त होती है। ऐसी आप एक फ़ोटो दीजिए, स्पेक्स आपके ना लगे हुए हों, आँखें आपकी विज़िबल हों। ऐसी एक आप सीधी फ़ोटो दीजिए अपनी रीसेंट की। और फिर वो हम डिस्टेंट हीलिंग करते हैं। हम जिस टाइम पे हीलिंग स्टार्ट करते हैं तो भी आपको बताते हैं, हीलिंग ख़त्म करते हैं तो भी बताते हैं। उस टाइम पे आप रिलैक्स्ड होके बैठिए और अपना मंत्र चैंट कीजिए, बुद्धं शरणं गच्छामि वाला। और आप देखेंगे, आप जब हीलिंग प्रोसेस लेने लगते हैं तो 2 से 3 हीलिंग में आपको रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। साथ ही मैम अगर कोई सीखना चाहता है इस हीलिंग को, लामा-फिरा हीलिंग जो है, इसको अगर किसी को सीखना हो तो इसमें कोई विशेष आपको ज्ञान होना ज़रूरी है या फिर कोई आम व्यक्ति भी सीख सकता है? मैम कोई भी सीख सकता है। कोई भी सीख सकता है, लेकिन अगेन शर्त ये है कि आपका भाव क्या है? हुँ, ठीक है? आप कनेक्टिविटी कैसे बना रहे हो? मैंने ना ये पर्सनली देखा है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वैसे तो देखो, आजकल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ये चीज़ चल रही है। लेकिन ये चीज़ मैंने पर्सनली फ़ील की है, मैंने देखा है कि जब हम ऐसे किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के किसी पाथ पे चलते हैं, चाहे हीलिंग में चलते हैं, तो जब हम उसे एक बिज़नेस ना समझ के, कमाना तो देखो सबने है, घोड़ा घास से शादी कर लेगा तो खाएगा क्या? आई ऑल्सो नीड मनी। मेरा भी घर परिवार है, बच्चे हैं, सब चीज़ है। मेरे को भी पैसे की ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है, हर किसी को कमाना है। लेकिन एक कमाई, आप किसी काम को कर रहे हो, उसमें आप सिर्फ़ उसे एक बिज़नेस का ट्रेंड ना देके, उसे एक सिर्फ़ बिज़नेस का फ़ॉर्म ना बना के, उसमें अगर आप अपने भाव साथ डालते हो, आप एक गॉड के साथ कनेक्शन बना के चलते हो, तो आप ये देखो, ये हीलिंग आपको भी फर्श से अर्श पे पहुँचा देगी, सामने वाले की भी लाइफ में मैं कह रही हूँ ऐसे-ऐसे चेंजेस ला देती है, जो हमने कभी सोचे नहीं है। मैंने कैंसर पेशेंट्स के लिए हीलिंग की है, मैंने डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए हीलिंग की है, रिलेशनशिप के लिए हीलिंग की है। और तो और मैं आपको ये भी बता दूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि मैंने एक ऐसे इंसान की हीलिंग की है, जिसके ऊपर ऊपरी बाधा थी। ऊपरी बाधा मैंने खुद देखा है, वो जब उसके ऊपर वो चीज़ होती थी, मंगलवार, शनिवार हावी होती थी, वो आवाज़ बदल के कुछ-कुछ बोलने लग जाता था। और उनके घर में यंग डेथ्स हुई हुई थी, वो उसकी वजह से वो बाउंडेड था। तो मैंने ये हीलिंग, लेकिन वो काफ़ी लंबा प्रोसेस चला था, हीलिंग काफ़ी टाइम चली थी, फिर कुछ हमने उनकी कुंडली के हिसाब से भी उपाय भी करवाए थे, सारी चीज़ें की। बट उसका रिज़ल्ट ये हुआ, ही मतलब वो अभी एब्सोल्यूटली फाइन है। और बीच-बीच में हाँ, हम उनको अभी भी हीलिंग दे देते हैं, जैसे महीने में 1 या 2 बार, बट अभी वो ठीक है, ही इज़ ओके। इसमें लेकिन अपना प्रोटेक्शन भी हम लोगों को करना पड़ता है। कैसे? अपना प्रोटेक्शन करने से मतलब, अगर ऐसी कोई हीलिंग कर रहे हैं, किसी की इतनी स्ट्रॉन्ग, देखो एनर्जीज़ है, सारा एनर्जीज़ का खेल है। पहले मैंने आपको बताया मेडिटेशन, फिर हम अपने लॉर्ड बुद्ध और उनको सबको एक करके बुलाते हैं। तो जब हम ये हीलिंग ऐसे किसी की क्लाइंट की दे रहे हैं, या फिर हम जैसे मैंने अभी कैंसर पेशेंट का बताया, ऐसे किसी इंसान की हीलिंग दे रहे हैं। अब देखो, सामने वाला ठीक हो रहा है, कहीं तो वो एनर्जी जाके टकराएगी ना, ऑब्वियस सी बात है कि जो कर रहा है उसके ऊपर। हुँ, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करोगे कि आप पहले अपनी हीलिंग करोगे। हुँ, स्टार्ट करने से पहले भी और खत्म करने के बाद भी। उस क्लाइंट की आपने खत्म की तो अपनी बाद भी। तो वहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन आप पहले करोगे और उसके बाद क्लाइंट की हीलिंग करोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कुछ नहीं। कि मैं ऐसा करती हूँ, जब मेरे पास कोई ऐसे केसेस आ जाते हैं, तो उसमें फिर मैं पहले और बाद में अपनी हीलिंग करती हूँ। करनी पड़ती है। मतलब इसके 2 साइड हम देख सकते हैं कि आपको बचाव भी करना है अपना और लोगों का भला भी करना है। हुँ,
देखो आप वो देखो ना, आर्मी मैन भी होते हैं कई, आप ये देखो, कई लठ बज गए या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उन्होंने भी हाथ में एक वो उठाया होता है ना अपने फेस के आगे, और फिर उसके बाद यूं मारते हैं। पहले तो अपने फेस का बचाव करते हैं। अगर वो क्या कहते हैं, कई वार के लिए जा रहे हैं, युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो बुलेट प्रूफ उन्होंने भी एक जैकेट पहनी होती है ना, जी। तो उनके ऊपर भी तो बुलेट आके लगने का वो है ना खतरा। हुँ। पूरा फेस हेलमेट से कवर किया होता है ना। तो देखो, अपनी प्रोटेक्शन तो जब हम ऐसी हीलिंग करते हैं, किसी की बहुत सीवियर वाला केस है, नॉर्मल हीलिंग में नहीं, छोटी-मोटी हीलिंग में, बट किसी का अगर सीवियर है तो यस, आपको मतलब मैं एक तो आपको रिलेशनशिप से आपको बताती हूँ, आपसे बात करते-करते एकदम ध्यान आया। एक लड़की थी, मेरी कज़न ने ही मतलब उनको मेरा रेफ़रेंस दिया था, और उनका इतना ज़्यादा हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा था कि वो हस्बैंड से साल डेढ़ साल हुआ शादी को, लव मैरिज हुई, अच्छा सुंदर कपल और वेल ऑफ, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, वेल ऑफ कपल, लेकिन इतना ज़्यादा झगड़ा, इतना ज़्यादा सास वगैरह, वो अपने घर पे आके बैठी हुई थी। अच्छा, और तोड़ना नहीं चाह रही, रिश्ता खत्म नहीं, कुंडली में भी प्रॉब्लम है, रिश्ता खत्म नहीं करना चाह रही, कह रही है अटैचमेंट है, लेकिन क्या करूँ, चीज़ें सिर से ऊपर है खुद। तो मैंने उसको हीलिंग सजेशन दी थी और मैंने कहा था देख वो बुलाने आ जाएगा, मेरे कार्ड्स में भी था, तो तू थोड़ा शांत रहियो, चली जाइयो, बाकी हम देखेंगे। आप यकीन मानो, मैंने उसे 2-3 हीलिंग दी, बुलाने तो वो आ गया, लेकिन इतना ज़्यादा था, और आपको मैं क्या बोलूँ कि ऐसा चल रहा था कि वो 2-3 महीने से बिल्कुल अलग-अलग रूम में सो रहे थे। हस्बैंड वाइफ वो नए कपल होने के बाद भी वो अलग-अलग रूम में, इतना उनका चल रहा था, और बाद में तो, लेकिन वो हीलिंग होने के बाद उसका मेरे पास खुद से कॉल आया कि मैम मैंने हीलिंग का रिज़ल्ट देख लिया, कि आज हम एक रूम हमने शेयर किया और मेरे हस्बैंड से मेरी अच्छे से बात हुई। तो इतना ज़्यादा हीलिंग आपको रिज़ल्ट्स देती है, नेगेटिविटी को निकालती है बेसिकली। साथ ही मैम आपको इतने सालों का अनुभव है, तो अभी तक कोई ऐसा केस आपको ध्यान आ रहा हो कि जिसमें आपको काफ़ी खुद की भी मतलब प्रोटेक्शन आपको करना पड़ा हो, खुद के लिए भी या कभी कोई ऐसी चीज़ भी आपके सामने आई हो? मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे मैंने एक ऐसे पर्सन की हीलिंग की जिनके ऊपर ओपरी बाधा थी, फिर एक कैंसर पेशेंट की हीलिंग की, ऑलमोस्ट साल भर उनकी हीलिंग साथ-साथ, लेकिन हाँ, अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है तो उसमें। कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि बाद में आपको परेशानी हो रही हो, अभी तक ऐसा कुछ? नहीं देखो, अगर अ, आप किसी का भला कर रहे हो ना और अपनी प्रोटेक्शन के साथ कर रहे हो तो क्यों परेशानी होगी? नहीं होगी ना। हाँ, लेकिन वहाँ पे तो देखो आपको दिक्कत होगी, अगर आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं लेके चल रहे हो हुँ, और आपके पास कोई केस आया और आपने बिना सोचे समझे सीधा डायरेक्टली उसकी हीलिंग कर दी, हुँ, तो ऑब्वियस सी बात है। हुँ। अपनी माँ भी होती है, बच्चे को दूध पिलाती है, उसकी भी नज़र लग जाती है। कहते हैं ना, घर वालों की नज़र जल्दी लग जाती जी। है। उसकी भी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है ना, काला टीका लगा के और वो करके। हुँ, तो जब हम सेम तरीका ये है, जब हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें अपनी प्रोटेक्शन करके चलनी है। अगर हम प्रोटेक्शन करके चलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो ये बनी स लोगों के भलाई के लिए है ना। हुँ। मैं तो इतना तक देखा है, अब तो मैं इस चीज़ को ये भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ठोक बजा के कह सकती हूँ, मैं अपने लिए पर्सनली बता रही हूँ, मेरे को कभी अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेज आ जाती है, सपोज़ मुझे लगता है कि अभी मुझे इतने फंड्स की ज़रूरत है और कहीं से अरेंज नहीं हो रहे, अभी तो सारी तरफ से काम रुक गया है। मैं हीलिंग कर लेती हूँ अपनी, अच्छा। और आप यकीन मानो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ऐसा सर्कल घूमता है कि मेरा वो इश्यू खत्म हो जाता है। पहली बात तो ऐसा आता था, लेकिन 2-3 बार हुआ मेरे साथ भी, ज़रूरत पड़ती है, इंसान है। देखो, घर परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो ब्लॉकेज भी खत्म हो जाता है। तो मैम इसको हम करियर से भी जोड़ सकते हैं कि आप बिल्कुल। करियर स्टडी वगैरह में भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है या कहीं बाहर के आपके संयोग बन रहे हैं, तो क्या इससे हम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। देखिए, हमने कहा ना, इसमें आपके 7 चक्रास के ऊपर वर्क किया जाता है। आपके 7 चक्रास के ऊपर सिंबल्स बनाए जाते हैं, जैसे अनुमा, आमीन, वक्रतुंड, न्यास, ऐसे ये सिंबल्स के इसके नाम हैं। वो आपके 7 चक्रास पे बनते हैं। अब जैसे किसी को सपोज़ आपने जैसे बोला मनी की ब्लॉकेज आ रही है, करियर से ब्लॉकेज आ रही है, या किसी को नेवल से नीचे के हिस्सों में जैसे यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है, फाइब्रोइड की प्रॉब्लम है, टाँगों में दर्द है, लाइक दैट, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो इट मीन्स पैसे की ब्लॉकेज आ रही है, तो इट मीन्स उनका रूट चक्र ब्लॉक है, हुँ, ठीक है ना? मनी और रिलेशनशिप के लिए हम रूट चक्र देखते हैं। तो जब हम ये हीलिंग करते हैं, तो इस हीलिंग में एक प्रोसेस होता है, न्यास सिंबल जो होता है, वो नेगेटिविटी को निकालने के लिए होता है। तो जब हम ये हीलिंग प्रोसेस करते हैं, एट दैट टाइम हम न्यास को
जो है रूट चक्र पे बार-बार बनाते हैं और नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। तो वो ब्लॉकेजेस खुलती है, ओके। रास्ते ओपन होते हैं। वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, करियर के, फाइनेंस के, हेल्थ के। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर किसी को कैंसर है तो वो खाली हीलिंग ले लेगा वो ठीक हो जाएगा, नहीं, गलत है वो। आप अपना मेडिसिन लो, आप अपना दवाई लो, लेकिन साथ-साथ अगर आप हीलिंग ले लेते हो तो आपके जो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कीमो के कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सबसे पहले तो आप उनसे बचते हो, आपको उतनी तकलीफ नहीं होती। फिर आपको दवाइयाँ लगती हैं, आपका जो 1.5 साल वाला इलाज है वो कहीं न कहीं 1 साल में जाके समाप्त होता है। आपको कष्ट कम होता है, चीज़ें आपकी स्मूथ होती हैं और आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं और मिलते हैं, 101% मिलते हैं, मैंने देखा है लोगों को। ये सिर्फ़ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने और भी कई लोगों को करते हुए देखा है, मिलते हैं लोगों को रिज़ल्ट्स। मैम आखिरी सवाल मेरा यही होगा, हमारे दर्शकों को आप हीलिंग के माध्यम से क्या बताना चाहती है और कैसे उन्हें इस तरफ मोटिवेट करना चाहती हैं? सी देखिए, मैंने अभी आपको सब कुछ तो इसके बारे में बताया। लामा फेरा हीलिंग ये बहुत ही सिंपल टेक्नीक है, कोई भी इसे इजीली सीख सकता है और कोई भी इसके थ्रू अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर सकता है। और एक छोटी सी बात, मैं फिर से, मैंने पहले भी एक रेमेडी शेयर की थी, अगेन एक रेमेडी शेयर कर देती हूँ। एक साइन होता है अलूमा। हुँ, शिव और शक्ति का मिलन होता है ना, एक ऐसे करके ट्रायंगल बनता है, ठीक है? अपवर्ड्स एक नीचे से करके ट्रायंगल बनता है, ये सिंबल आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगी और उसमें साइड से बाहर की तरफ स्पाइरल्स बनते हैं, ठीक है? वो नेगेटिविटी को निकालने के लिए। अंदर उसमें स्वास्तिक बनता है, ठीक है? तो स्वास्तिक बनता है, जो अलूमा आप लोगों को स्क्रीन पे भी ये दिख जाएगा, अलूमा सिंबल है ना, आप बस ये अलूमा जो है अपने यहाँ पे फिंगर से अपने थर्ड आई चक्रा पे बनाना शुरू कर दो, ठीक है? आप स्टार्टिंग में आपको हो सकता है प्रैक्टिस ना हो, आप पहले पेपर पे बना के देख लो 2-4 बार, उसके बाद आप उसको सिर्फ यहाँ पे एज्यूम करना शुरू कर दो, यहाँ पे दिन में 7 बार बनाना शुरू कर दो। कच्चे दूध का तिलक लगाने के बाद 7 बार यहाँ पे अलूमा, अलूमा, अलूमा 3 बार बोल के यहाँ पे बनाना शुरू कर दो। आप खुद देख लेना आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दिन में 7 बार करना है। नहीं, नहीं, दिन में 7 बार नहीं, 1 बार में 7 बार बनाना है और बोलना नाम 3 बार रिपीट करना है। अलूमा, अलूमा, अलूमा नाम 3 बार रिपीट करना है। सिंबल को 7 बार बनाना है अपने थर्ड आई चक्रा पे। पीछे से आप चाहो तो मेडिटेशन वाला बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, ये आप चला सकते हो यूट्यूब पे या आप उच्चारण कर सकते हो इसका मन ही मन। और ये आप करो, आप देखो, आपको खुद रिजल्ट्स पता लगेंगे। 1 वीक करके देख लो आप। कोई भी करके देखे, जितने लोग देख रहे हैं आप खुद भी करके देखो। यू विल फील। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आज आपने जो लामा फ़िरा हीलिंग के बारे में हमें बताया, क्योंकि हमारे जो दर्शक थे, उन्हें कहीं न कहीं इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम था। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी इस हीलिंग के बारे में जान ही चुके हैं और ज़ाहिर तौर पर जो हमारे युवा यूथ है, वो भी कहीं न कहीं इससे जुड़ेंगे, आगे और भी जानेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री दिशा भक्ति देख रहे थे आप। नमस्कार।